हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने आपको वन वर्ड के 6 लेक्चर्स दे दिए हैं। ये आपका पार्ट 7 है। अगर आपने इससे पहले न देखे हों तो 1 से लेकर 6 तक पार्ट देख लीजिएगा। वन वर्ड आपकी एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये सब इम्पॉर्टेंट हैं जो दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हमारी क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, इंग्लिश की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ईपीएफओ में और अन्य भर्ती टीजीटी परीक्षाओं में, अन्य भर्ती परीक्षाओं में, एसएससी में, इसके सबके दृष्टि से रख के ये बनाई गई लिस्ट। ठीक, चलिए शुरू करेंगे। देखिए, 1 से लेकर 125 तक आपको बता दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ये हमारा यूज़ ऑफ फोर्स और 3 टू गेट समवन टू एग्री समथिंग, मतलब शक्ति का और धमकी का प्रयोग करना किसी भी चीज़, व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को राजी करना, ज़बरदस्ती, मतलब उस चीज़ के लिए वो राजी नहीं है, उसको ज़बरदस्ती राजी करवाना, मनवाना, उसकी सहमत लेना ज़बरदस्ती, क्या कहेंगे इसको? नया शब्द आपके लिए हो सकता है ये कोइर्सन बोलते हैं। कोइर्सियन बोलेंगे कि ज़बरदस्ती किसी को राजी करवाना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए है। ठीक, कई कजोलमेंट है, ये काजोल ये इसको याद कर लीजिए, काजोल से रिलेट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आप ये लिखिए, काजोल का मतलब होता है, कजोल का मतलब चापलूसी करना किसी की है। तो कजोलमेंट हो जाएगा चापलूसी। अच्छा वर्ड था इसलिए हमने आपको बता दिया कजोल। हाँ, अब याद करने के लिए इसको आप जोड़ सकते हैं। अजय देवगन काजोल की कजोल करता है, मतलब चापलूसी करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसलिए हमने बताया आपको। बाकी वन वर्ड में आपको ज़बरदस्ती किसी को राजी कराने के लिए क्या शब्द हमने आपको बताया, ये आपको हमने बताया है कोइर्सियन। ठीक, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड, ऐसी जगह जहाँ क्या होता है, गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग वहाँ पर लीगली अलाउड होती है। तो उस जगह को क्या कहेंगे हम? उस प्लेस को कहेंगे हम होटल नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, थिएटर नहीं, कसिनो। हाँ, कसिनो में गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग लीगली अलाउड होती है। चलिए अगले क्या है। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैम्पल, कोई भी चीज़ का नमूना रूप में क्या बोलेंगे उसको? नमूना रूप में कोई भी चीज़ आपको दिखाई जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको कहेंगे हम स्पेसिमेन, नमूना रूप। हाँ, इसको स्पेसिमेन मीन्स नमूना रूप। इजी है, मालूम भी होगा आपको, स्पेसिमेन। नेक्स्ट क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, किसी भी बात को, प्रस्ताव को प्रस्तुत करना, उसको के लिए हम कहेंगे, उसको बोलते हैं रेफरेंडम। कोई भी बात को अपना रखना, प्रस्तावित करने के लिए, उसको कहेंगे रेफरेंडम। डी ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट क्या है। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रोसीजर, आपको चीज़ें रिलेटेड बताते रहते हैं। देखिए एटिकेट है ना, ये मिस स्पेल्ट का वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। मिस स्पेल्ट में ये वर्ड आता है, अपने अनुभव से हम बता रहे हैं आपको चीज़ें, इसलिए जो चीज़ें आती हैं हम बताते जाते हैं। तो एटिकेट मिस स्पेल्ट का वर्ड है, नोट कर लीजिए। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक, राजनीतिक दृष्टि से शिष्टाचार और वो क्रम जिसका लोगों को पालन करना होता है, इसको क्या कहेंगे? जिसमें कुछ बाध्यताएं होती हैं, राजनीतिक बाध्यताएं होती हैं, शिष्टाचार होती है, उसको कहेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपने सुना होगा ना, प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। तो प्रोटोकॉल एक नियम होते हैं, एक शिष्टाचार होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसके अंतर्गत ही काम करना है जब प्रोटोकॉल लागू होता है, तो ये प्रोटोकॉल कहेंगे उसको। नेक्स्ट क्या है। टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन और ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, किसी भी उच्च पद को, सत्ता को छोड़ देना को क्या कहेंगे? उसको क्या बोलेंगे? देखिए एब्डिकेट बोलेंगे, है ना। एबंडन भी यूज़ कर सकते हैं आप, पद त्याग देना। तो एक्चुअली में दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, एब्डिकेट भी और एबंडन। एक वर्ड होता है रिनाउंस, रिनाउंस भी लगा सकते हैं इसके स्थान पर। ये सब पद या सत्ता या कोई चीज़ छोड़ देने के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट ही, अगर दोनों ऑप्शन दिए हो तो आप एब्डिकेट पे लगाएंगे। ठीक, किसी भी सत्ता को, उच्च सत्ता को, शासन को
जो आपके नियंत्रण में उसको छोड़ देना, ठीक है। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने सिंहासन छोड़ दिया था तो आप एब्डिकेट लगा सकते हैं, ठीक। चलिए, टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ पॉपुलर पीपल। बहुत आप सुनते होंगे शब्द गॉसिपिंग, किसी भी फेमस क्रिकेटर का या एक्ट्रेसेस के विषय में इधर उधर की बातें करना, उसको कहेंगे गॉसिपिंग, गॉसिप कर रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो शरीर का परीक्षण होता है उसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद परीक्षण क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इम्पॉर्टेंट है इसलिए कह रहे हैं ऑटोप्सी कहेंगे। ऑटोप्सी मतलब शरीर का जो निरीक्षण होता है, ठीक, उसको कहेंगे ऑटोप्सी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है आपका, मृत्यु के बाद। अगला क्या है, ए पर्सन लिविंग एट द सनबर्न और टाइम एज अनदर। देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसे दो व्यक्ति जो एक ही समय में जन्म लिए हों, सेम बर्न और टाइम, एक ही समय में जन्म जिन्होंने लिया हो, साथ में, साथ मतलब आगे पीछे, और एक ही साथ के दो व्यक्तियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, उसके लिए प्रयोग होता है कंटेम्पोररी। कोई भी दो समकालीन व्यक्ति होते हैं ना, उसी काल के होते हैं, उसी समय के, उसी इरा के लगभग आगे पीछे उम्र में, थोड़ा बहुत होता आगे पीछे, तो उसको कहेंगे समकालीन। समकालीन उसी काल के संबंधित होना, तो इंग्लिश में बोलेंगे कंटेम्पोररी, इंपॉर्टेंट है कंटेम्पोररी, एक ही समय से संबंधित होना। अगला क्या है, बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, जो उसका सुधार नहीं हो सकता, जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता, जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, बिगड़ा है बिगड़ा रहेगा, उसमें सुधार और कोई नहीं हो सकता, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्या, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल, रिडीम शब्द आपने सुना होगा, जब कैशबैक मिलता है तो उसको रिडीम करना, उसको भुगतान कराना, उसको प्राप्त करना। तो इरिडीमेबल जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, उसके लिए बोलेंगे इरिडीमेबल। नोट कर लीजिए, जिसमें और कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो चीज़ बुरी है वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट क्या है, दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, ऐसी चीज़ जो निश्चित है होना, कहते हैं ना होनी है, हो के रहती है, तो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसको टाला नहीं जा सकता। जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिसको टाला नहीं जा सकता, भाग्य निश्चित है जैसे कहते हैं ना, तो इनइविटेबल मतलब अपरिवर्तनशील, अपरिहार्य है, जरूर होगा, इनइविटेबल। अवश्यंभावी, शुद्ध हिंदी में इसको बोलेंगे निश्चित रूप से होने वाली घटना। क्या है, ऐसी कौन सी घटना है जो निश्चित है, वो है डेथ है, डेथ है, बर्थ है, भाग्य में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जिसको टाला नहीं जा सकता, ये तो होना ही होना है, तो इनइविटेबल है, ये करिएगा। इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता, ठीक। इनकॉरेजिबल जिसको सुधार नहीं किया जा सकता, ठीक, तो ये भी हमने आपको बता दिया। तो दैट विच इज जो निश्चित है होना, उसको इनइविटेबल, निश्चित है होना। अगला क्या है, अगला आपका देखिए, अगला द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय एग्जामिनेशन। किसी भी बीमारी का पता करने के लिए जो परीक्षण किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे, बीमारी का पता करने के लिए, पता लगाने के लिए किया जाने वाले परीक्षण को क्या कहेंगे, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस पूर्व निदान, है, पता तो चले पहले, कहता है ना डॉक्टर लोग पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं आप, या जो है पहले जांचें करवाते हैं, जिसको आप कहते हैं ना डायग्नोसिस सेंटर। तो पूर्व निदान मतलब पता करना कि उस बीमारी का एक्चुअल में रीज़न क्या है, तो उसको कहेंगे हम डायग्नोसिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक। अगला है दैट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समबॉडी और समथिंग। देखिए इम्पॉर्टेंट है इस वर्ड, क्या है इसका अर्थ, क्या निकल रहा है, इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पहचान पाना, उसकी उपस्थित करना और उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाना बहुत मुश्किल है, तो कैमोफ्लेज कहेंगे। कैमोफ्लेज की मतलब छद्म रूप, ये हम बता चुके हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया भी आपको। छद्म रूप होना,
गिरगिट की तरह वेश भेष बदलना, ठीक, जासूस लोग काम ऐसा करते हैं, या जो भागे हुए भगोड़े होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। छद्म रूप धारण करना, बार बार रूप बदलना, गिरगिट की तरह स्वयं की नेचर को, प्रकृति को, शरीर को बदलना, कैमोफ्लेज बोलते हैं। ये इस कैमोफ्लेज का एक्चुअली मीनिंग गिरगिट भी होता है, गिरगिट, ठीक, गिरगिट से ही आया है ये शब्द, इम्पॉर्टेंट है कैमोफ्लेज है। स्वयं के रंग रूप को बदल लेना, ये है एक्चुअली मीनिंग। अगले देखिए, टू बियर ए हैंड, क्या होगा, जो हाथ बटाए उसको क्या कहेंगे, असिस्ट कहेंगे, सहायता करना। असिस्ट का असिस्टेंट होता ना, सहायक, वही है मदद करना, असिस्ट, हेल्प करना। अगला है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, जो सरकारी रूप से खातों का निरीक्षण करता है, क्या कहेंगे उसको, जो खातों का निरीक्षण करता है उसको, किए गए वित्तीय लेखा जोखा का निरीक्षण करने वाला, इजी बहुत है, ऑडिटर बोलेंगे उसको, ऑडिटर। अगर एक गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल, गवर्नमेंट से और साइट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सरकारें विभिन्न प्रकार की होती हैं, इसमें पूछा गया है अधिकारियों द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या कहेंगे। तो देखिए कई बात है, पहली बात तो ये मिस स्पेल्ट भी है, मिस स्पेल्ट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको कहेंगे हम क्या, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही, भारत में क्या है, अफसरशाही। वास्तव में जो सत्ता शासन चलाते हैं वो है अफसर लोग चलाते हैं, ठीक। अफसर कैसे चलाते हैं, बाबूगिरी जिसे कहते हैं आप, ठीक। तो अफसर आदेश देते हैं बाबू से, ठीक, बाबू वही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का है अफसरशाही। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मिस स्पेल्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट, हम कई बार चीज़ें बता चुके हैं आपको। BUREAU CRACY, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा। तो बाबूगिरी अफसरशाही को क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी। अब बाबूगिरी भी कह सकते हैं, बताना इनडायरेक्ट रूप से बाबूगिरी कह सकते हैं। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर देम, स्वयं की इच्छा से सेवाएं देना, कोई पैसा नहीं लेना, कोई शुल्क नहीं लेना, उसके लिए क्या होगा, उसको उसके लिए एक शब्द होगा आपका क्या, इजी है बहुत, वॉलंटियर बोलते हैं। स्वयं सेवी संस्थान, स्वयं सेवी, अपनी इच्छा से समाज की या लोगों की सेवा करना, ठीक, कोई शुल्क ना, निःशुल्क सेवा करना, ठीक है। तो निःशुल्क सेवा करना वॉलंटियर बोलेंगे, उन लोगों को जो स्वयं सेवा करते हैं उनको कहते हैं हम वॉलंटियर। इजी है, टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर क्लेप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर मछली जो है मछली रखी जाती हैं और वाटर के प्लांट रखे जाते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। इजी बहुत है ये, ठीक, एक्वेरियम जहाँ मछलियाँ और प्लांट्स रखे जाते हैं, वाटर प्लांट। वेस्टेज से बचना, किसी भी चीज़ के वेस्टेज से बचना, इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए अत्यधिक व्यय होने से बचना किसी भी चीज़ के, तो उसका कहेंगे इकोनॉमिकल। मितव्ययी, ठीक, कंजूस अलग है, कंजूस और मितव्ययी में फ़र्क है। मितव्ययी मतलब कि ज़रूरत है जितना उतना ही खर्च करना, ठीक, उससे कम खर्च करना। कंजूस तो खर्चा ही नहीं करता। अगला है सोल राइट टू मेक एंड सेल समवन इन्वेंशन, ऐसा अधिकार जिसके माध्यम से आप दूसरे के चीज़ों को, आविष्कार को, स्वयं का किसी आविष्कार को, या किसी स्वयं जो आपने चीज़ बनाई है, कोई भी प्रोडक्ट बनाई है, कोई इन्वेंशन किया हुआ है आपने, ठीक है, तो आपका सोल राइट, अकेला उस पर आप ही का अधिकार है, उसको आप बना सकते हैं और उसी को आप ही बेच सकते हैं, तो उसको कहेंगे पेटेंट। सब इजी वर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पेटेंट होता है ना स्वयं का ही अधिकार होना बेचने के लिए। नेक्स्ट क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, जीवित तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवित तत्वों का, तो उसको कहते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक, जीव विज्ञान, जीवित जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन, जीवों का अध्ययन, ठीक, जीवों का अध्ययन को बोलते हैं बायोलॉजी। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल से जो अधिक जीता है, जीवित रहता है, उसके लिए कौन सा प्रयोग होता है वर्ड,
100 साल से अधिक जीने वाले को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेंटेरियन। जो व्यक्ति 100 साल से अधिक की उम्र का है, लाखों में एक व्यक्ति पहुंच पाते हैं 100 वर्ष से अधिक, है ना। 100 वर्षों से अधिक से जीना क्या होगा? सेंटेरियन। ठीक, चलिए स्टूडेंट, इसके साथ ही देखिए हम एक और बता देते हैं। इसमें तो आपका डी ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, डेमागॉग। आप नोट कर सकते हैं, हो सकता है सिनोनिम एंटोनिम वर्ड ही है जिसके विभिन्न फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। वही वर्ड मिसस्पेल्ड है, वही वर्ड सिनोनिम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मिसस्पेल्ड का वर्ड है उसी में आएगा, लेकिन कुछ विशेष इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। इससे डेमागॉग ये वर्ड है, हो सकता है सिनोनिम या एंटोनिम में पूछ लिया जाए। देखिए इसको समझ लीजिए, डेमागॉग का मतलब होता है जन उत्तेजक नेता, मतलब लोगों की भावनाओं को जो भड़काए। कई बार हमने आपको बताया भी है डेमागॉग कहेंगे द लीडर हु इंसाइट्स पीपल, ऐसा नेता जो लोगों को भड़काता है, भड़काऊ बयान देता है। डेमागॉग इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड भी है ये। तो ठीक है, डेमागॉग नेता ऐसा जो लोगों को भड़काता है, सेंटेरियन इसका आंसर होगा। अगला है डिटेनिंग एंड कन्फर्मिंग समवन, किसी भी चीज़ को कन्फर्म करना या चिन्हित करना, इसको लिए कौन सा शब्द होगा? इसके लिए क्या होगा? इसको कहेंगे इंटरमेंट। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इंटरमेंट। किसी चीज़ को कन्फर्म करना, किसी चीज़ को चिन्हित करना, इंटरमेंट। नेक्स्ट देखिए है, नेक्स्ट है एन अंडर हैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। इंपॉर्टेंट है ये भी वर्ड, इसका ऑप्शन होगा बी है। जैसे कोई चीज़ जो चाल होती, चाल चलना किसी के खिलाफ, ठीक है, या षड्यंत्र रचना, या उसी की बात का चालों में उत्तर देना, उसको कहेंगे मैन्यूवर। मिसकंडक्ट को या किसी चीज़ को पता करने के लिए। नेक्स्ट है और लास्ट है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य की रेसेस माने होता है कि जातियों का या पीढ़ियों का, ठीक। एक जो रेस माने दौड़ भी होता है, रेस माने जैसे एक जनरेशन है, फिर दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, तो उसको आप कहेंगे रेस। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको कहेंगे रेस। तो इनका अध्ययन क्या कहलाता है? इनका अध्ययन कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इटोनोलॉजी है। पीढ़ियों का अध्ययन हो करते हैं। जैसे जनजातियों में कुछ पीढ़ियों का अध्ययन होता है, क्यों? उसी आधार पर हम मानव सभ्यता का विकास का भी अध्ययन करते हैं। तो इंथोनोलॉजी का मतलब ऐसा विज्ञान जो प्रजातियों का अध्ययन करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती हैं। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक, यूज़ ऑफ फोर्स, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना। ऑप्शन नंबर ए आएगा कोर्सियन। ए नंबर है कोर्सियन। जहाँ पर गैम्बलिंग होती है इसको क्या कहते हैं? जुआ होता है, इसको कैसीनो कहते हैं। और अगला, किसी भी चीज़ का प्रतिरूप, एक छोटा सा नमूना जिससे हमको उस चीज़ के विषय में पूरी जानकारी हो जाए, स्पेसिमेन कहते हैं। और किसी भी प्रस्ताव को या किसी बात को प्रस्तुत करना, उसको रेफरेंडम कहेंगे। और प्रोटोकॉल इसका होगा, प्रोटोकॉल ऐसा है, ऐसी राजनीतिक शिष्टाचार या बंधन या नियम जिसके तहत रह के ही काम करना है, प्रोटोकॉल कहेंगे। किसी भी पद को, ऊंचे पद को छोड़ देना, इसमें एब्डिकेट सबसे उपयुक्त है। ठीक, रेनाउंस भी होता है, हमने आपको बताया, एबंडन भी थोड़ा थोड़ा मीनिंग होगा, लेकिन आप एब्डिकेट लेंगे। लोगों के बारे में घुला मिला के बातें करना, अच्छा मसाला लगा के, तो उसको कहते हैं गॉसिप करना, गॉसिपिंग भी। शरीर का देखिए, एक बॉडी का मृत्यु के बाद अध्ययन या उसको पता करना कि कौन सी बीमारी थी, है मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मृत्यु के बाद कहलाता है ऑटोप्सी। अगला है आपका, एक ही समय के लोग कहते हैं क्या? कंटेम्पोररी, ऑप्शन नंबर सी। जो चीज़ सुधर नहीं सकती उसको कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी है इरिडीमेबल। और अगला है कि जो चीज़ निश्चित है होना, उसको कहेंगे इनइविटेबल, ऑप्शन नंबर बी आएगा।
अगला है आपका द प्रोसीजर ऑफ डिसाइड नेचर ऑफ डिजीज़, किसी भी बीमारी का पूर्व निदान, बीमारी का कारण जानना, डायग्नोस बोलेंगे सी। अगला है किसी भी व्यक्ति का छद्म रूप धारण कर लेना, बोलेगा आप बोले तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, कैमोफ्लेज। हाँ, किसी भी व्यक्ति की मदद करना, उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, असिस्ट। वन हु मेक एन ऑफिशियल, जो ऑडिटर होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वो खातों का निरीक्षण करता है। बताया ब्यूरोक्रेसी इम्पोर्टेंट है, अफसरशाही, ऐसी सरकार जो अफसर चलाते हैं। इसमें है क्या, स्वयं की इच्छा से काम करने वाला वॉलेंटियर कहलाता है। जहाँ मछली रखी जाती है उसको एक्वेरियम कहते हैं। और किसी भी चीज़ के अत्यधिक विनाश होने से बचना को कहते हैं इकोनॉमिकल। और किसी भी चीज़ का स्वयं पर अधिकार होना, ताकि उसमें कोई सुधार है, उसको खरीदना है, उसको बेचना है, उसको क्या करना है, एक व्यक्ति विशेष का ही अधिकार होना, एक व्यक्ति का, संस्था का या ऑर्गेनाइजेशन का, पेटेंट कहते हैं उसको। और तत्वों का जीवित जीव तत्वों का अध्ययन, उसको बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान। 100 वर्ष तक जीने वाला को कहते हैं सेंटेरियन, डी ऑप्शन। किसी भी चीज़ को सत्य का पता करना, उसको कहते हैं हम इंटरमेंट। अगला क्या है, किसी भी चाल को, किसी भी भेद को जानना, समझना, भेद, तो उसको कहते हैं मैनूवियर। चाल होता है ना, गुप्त चाल जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है जो। जनजातियों के अध्ययन को कहते हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी, इन्थोनोलॉजी। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको पार्ट 7 है आपका, ठीक, वन वर्ड का इम्पोर्टेंट इसमें वर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा सारे पार्ट देखते रहिएगा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है वर्ड हों ऐसे जो आपको सरल लगे, आते हों, फिर भी देखिए अच्छे वर्ड, नए वर्ड इसमें आपको मिलेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे हैं सब, ठीक। तो तैयारी करते रहिए। इसी तरह हम आपके लिए मिसेस पेल्ट का सिनोनिम है, एंटोनिम है, फिर सब देंगे, ठीक। मिलेंगे फिर, नमस्ते।